इस गाड़ी की रीसेल बहुत ख़राब है। मैंने 24.5 लाख की गाड़ी ली थी, मुझे हार्डली 2 साल के बाद ही, मेरे ख्याल में 2 या 2.5 साल के बाद इसका रेट 10 लाख नहीं, 10 तो नहीं, 8 लाख रुपए टूट चुका था। और अभी जब से जीएसटी कट हुआ है इस गाड़ी का रेट ही 2.5 लाख रुपए डाउन आ गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं अपने हेक्टर का 3.5 ईयर्स का ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करना है, ताकि जो चीज़ें मैंने इस गाड़ी से, मतलब इस गाड़ी के अंदर देखी हैं, जो चीज़ मैंने फील करी है, खराबी, अच्छाई, बुराई, सब कुछ इसके अंदर गाड़ी में जो भी है, मैं सब कुछ आपको क्लियर बताऊंगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर इतनी अच्छी जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी, बहुत अच्छी होंगी। कुछ चीज़ों से मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ इस गाड़ी से। तो आज मैं आपको इस गाड़ी का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आप डिसाइड करना कि 2026 के अंदर आप एक गाड़ी परचेज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। चलो शुरू करते हैं। 2023 सितंबर के अंदर हमने एक गाड़ी परचेज करी थी। इस गाड़ी को परचेज करने का जो एक सिंपल मोटिव ये था कि हमारे पास फॉर्च्यूनर थी उस टाइम पे, तो हमें छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए थी। बट शुरू से आदत है थोड़ी बड़ी गाड़ी चलाने की, तो ये मतलब फॉर्च्यूनर से कॉम्पैक्ट थी तो हमें अच्छी लगी। प्लस इसका इंटीरियर बहुत अच्छा था। हम लोग देखते हमें लगा भाई ये होता है इंटीरियर। तो हम लोगों ने गाड़ी तब परचेज करी। ये गाड़ी 6 सीटर वर्जन में हमारे पास है। ये इसका शार्प प्रो सीवीटी वर्जन है। और इसके अंदर हमें मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 142 bhp प्रोड्यूस करता है। जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस इंजन की पावर इस गाड़ी के बॉडी वेट के मुकाबले में बहुत कम है। ये गाड़ी बहुत हैवी ड्यूटी है, बहुत वेल बिल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। उस हिसाब से गाड़ी उतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाती कि आपको लगे कि आप मतलब बहुत अच्छी मतलब गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि एज अ ड्राइवर्स प्लेजर कार नहीं है ये गाड़ी कंफर्ट बेस्ड है, पूरी कंफर्ट लग्जरी में बहुत अच्छी है। बट आपको ड्राइविंग में उतना प्लेजर नहीं मिलेगा जो मतलब आपको बाकी गाड़ियों में मिल सकता है, इसमें ज़्यादा पावर होती है। तो अब आते हैं इसके फ्रंट के डिज़ाइन के ऊपर। आपको फ्रंट का लुक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कैची सा फ्रंट का लुक है। ये फेसलिफ्ट वर्जन आया था उस टाइम इस गाड़ी का, हमने उसी टाइम परचेज करा था। ये इसके स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स हैं, नीचे इसका फॉग लैंप है। ये एलईडी डीआरएल्स आते हैं इसके अंदर। ये फ्रंट पार्किंग कैमरा विद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे इसके। आप साइड में आएंगे तो 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। टायर प्रोफाइल थोड़ी पतली है, 215 55R18 सीएट का टायर आता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सीएट और ये एमआरएफ के टायर्स आई डोंट लाइक देम। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बॉडी कलर में आपका ओआरवीएम है, और नीचे आपका कैमरा आता है, जो कि इसको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा की असिस्टेंस देता है पूरी गाड़ी को। और पूरी गाड़ी में क्रोम का बहुत यूज़ है, फ्रंट की ग्रिल से लेके हर चीज़ तक। अब आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी की लेंथ बहुत अच्छी है, लंबी लेंथ है काफ़ी गाड़ी की। तो गाड़ी में स्पेस की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के रियर की तरफ पे। रियर में इसमें आ जाता है आपका, रियर में वाइपर आता है, रियर डिफॉगर है आपका। यहाँ पे कैमरा आ जाता है, ये हेक्टर लिखा हुआ, हेक्टर प्लस की बैजिंग वहाँ पर। ये आपके पार्किंग सेंसर्स। और नीचे एग्जॉस्ट पे एक सिंगल एग्जॉस्ट है यहाँ पे। ये सिर्फ शो के लिए बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास जो फ्रंट में मैं आपको बताना भूल गया, वो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक हैं, और वाइपर इसके ऑटोमेटिक हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, अपने आप जब बारिश होगी तो चल पड़ते हैं बढ़िया से। तो इस गाड़ी के जो उस टाइम कॉम्पिटिटर्स हमने ट्राई आउट करे थे वो थे XUV 700, अल्काजार थी, सेल्टॉस हमने ट्राई करी थी। सेल्टॉस हमें चलाने में उस टाइम अच्छी नहीं लगी थी, और वो छोटी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी उस टाइम पे। क्योंकि हमें था कि चल छोटी लेनी है पर इतनी भी छोटी नहीं लेनी। और XUV 700 जब हमने ट्राई करी थी तब ये था कि उसने एडास चलवा दिया, और एडास बड़ा रिस्की लगा। तो हमने कहा यार एडास आ रहा तो ले लेना ही नहीं। और उसके अंदर बिना एडास के 360 आ नहीं रहा था कैमरा, तो हमने उसको भी अवॉइड करा उस टाइम पे। फिर हम लोगों को फाइनली ये अच्छी लगी थी, अल्काजार भी बहुत अच्छी लगी थी। अल्काजार की मतलब ड्राइव बहुत अच्छी थी, उसमें टर्बो इंजन था, बहुत पावरफुल थी, मज़ा आया था। पर अल्काजार का लुक मतलब जैसे स्ट्रेच्ड आउट क्रेटा लग रही थी, बड़ी बुरी सी वो, तो वो नहीं अच्छी लगी। तब हम लोगों ने ये गाड़ी ली। तो गैस अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की जो बड़ी प्रीमियम सी लगेगी आपको। इस पे यहाँ पे बैक साइड में MG का लोगो है, और यहाँ पे 3 बटन आते हैं, लॉक नहीं सॉरी अनलॉक, लॉक और बूट ओपनिंग का। अब इस गाड़ी की खास बात है, मेरी की मेरी पॉकेट में रहेगी, मैं गाड़ी के पास जाऊँगा, मेरे हाथ खाली हैं, गाड़ी लॉक्ड है। जैसे ही मैं इसके पास गया, गाड़ी मेरी खुल गई। और जैसे ही मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा और थोड़ा सा दूर जाऊँगा, ऐसे मैं वॉकआउट करूँगा यहाँ से, गाड़ी मेरी लॉक हो गई अपने आप। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, सामान वामान हाथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती आदमी को।
और अब जैसे गाड़ी खुल गई, मैं पास आया, अब मैं जैसे ही बूट के पास जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ खड़ा हूँ खाली, ये बूट अपने आप खुल जाएगा अभी 2 मिनट में। पर वो है कि कभी कभार बेइज्जती भी नहीं, बेइज्जती नहीं कराई भाई, खुल गया। ये देखो आप, ये बूट यहाँ से खुल गया आपका। थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है तो इसको आप प्लीज़ अवॉइड करना। तो ये बताया था 6 सीटर वर्जन है, चाहो तो आप सीट्स फोल्ड कर दो, अभी तो खैर वो बिल्कुल पीछे हैं। तो अगर आपको 4 बंदे जा रहे हो तो उसके अंदर मोर देन सफिशिएंट स्पेस आता है आपके इस गाड़ी में, जितना मर्जी आप सामान रख लो। अगर आप 6 बंदे जा रहे हो तो वो सीट्स आगे हो जाती हैं। और यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों साइड के। और एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे, तीनों रोज में एसी आता है आपका प्रॉपर। चार्जिंग के कंट्रोल, चार्जिंग के लिए पोर्ट दे रखा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे पीछे वालों का ही पूरा ध्यान रखा गया है। और जहाँ पर मोस्टली सब कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती है वो यहाँ पे एलईडी लैंप लगाने में। सब लोगों में पीला लैंप आता है, यहाँ पे एलईडी लैंप वाइट लाइट लगी हुई है प्रॉपर, जो कि बहुत प्रीमियम फील देती है। और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, इसलिए यहाँ से एक बार बटन प्रेस करा और ये हो गया बंद हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं इसके कनेक्टेड टेल लैंप्स, जो कि रात को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं अपने। तो गाइज अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अब हम आपको इसके बारे में अंदर बैठ के पूरा बताएंगे। ये है इंडियन टेस्ला स्क्रीन। ये बड़ी फेमस हुई थी जब इतनी बड़ी स्क्रीन किसी गाड़ी में फर्स्ट टाइम आई थी। तो गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया। तो गाइज पहले मैं आपको स्क्रीन पे बाद में जाएंगे, पहले हम लोग, पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर जो फिजिकल थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं क्या क्या आते हैं। इस गाड़ी में 2 मोड आते हैं, पहला आता है इको, एक आता है नॉर्मल। ये हमारा इको मोड का बटन है, और इसको हम ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी नॉर्मल में शिफ्ट हो जाती है। सेम यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर, ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, तो उस वजह से इसके अंदर मैनुअल मोड भी अलग से दे रखा है, और ऑटोमेटिक पे तो गाड़ी चलती है। और ये स्पोर्ट्स मोड है गाड़ी का, जो कि इसमें कभी मत लगाना, कोई खास फर्क आता नहीं है। आप आराम से अपना इको पे चलाओ, कि दिल्ली के अंदर इतनी जगह ही नहीं कि आप गाड़ी भगा पाओ। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारे जैसे लगेगा आपको प्लेन वाले जो होते हैं ना बटन्स होते हैं जो पायलट के पास, वैसे वाले बटन्स दे रखे हैं यहाँ पे। गियर नॉब भी आपका उसी टाइप का जैसे होता है कॉकपिट के अंदर, बिल्कुल बढ़िया सा। ये पहला जो आप स्विच देख रहे हैं ये आपका है वेंटिलेटेड सीट फॉर द पैसेंजर साइड। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये आपका हैजार्ड लाइट हो गया, ये आपका एसी मैक्स का कंट्रोल हो गया। जो कि जैसे मैं अभी आप यहाँ देखोगे एसी 22 डिग्री, और फैन स्पीड 2 है इसकी। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा, एसी लो पे आ जाएगा बिल्कुल, और फैन स्पीड 8 पे हो जाएगी, जो आपको सुन भी रही होगी आवाज़ बहुत तेज़। हमने इसको बंद कर दिया। ये हमारा इधर ड्राइवर साइड की वेंटिलेटेड सीट का बटन है। और ये हमारा आ गया इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई, ये हमारा ऑटो होल्ड हो गया। ये हमारा पार्किंग सेंसर्स हो गए यहाँ के, जो हमें बंद करना चाहें कर दें, क्योंकि ये ट्रैफिक में कई बार जब ऑन होते हैं तो ये आपके बहुत शोर करते हैं। और ये आपका रियर लास्ट रो ऑफ एसी के कंट्रोल्स हैं ये। और ये स्लाइडिंग हैंडरेस्ट है, पूरा इसका आर्मरेस्ट है, जो कि जनरली इस सेगमेंट में गाड़ियों में नहीं आता। इसके अंदर भी काफ़ी स्टोरेज है, खैर भरा पड़ा है तो। सेम हम इधर आएंगे डैशबोर्ड की साइड पे, तो यहाँ पर भी स्टोरेज है। और ये कूल्ड है, ये कूल्ड आपका ग्लव बॉक्स है। इस ग्लिच की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा फिर देखो ठीक हो गया अपने आप, फिर ख़राब हो रहा है देखो, कैमरा अपने आप बंद होता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाता है ये। और यहाँ पे हमारे पास आता है वायरलेस चार्जिंग का पैड, इसमें फ़ोन लगाते ही वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि एक्चुअल में काम करता है। और यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट का एक चार्जर आता है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है फ़ोन चार्ज करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर आप स्टोरेज स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है। ये देखो आप, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। अगर आपको कप होल्डर्स नहीं यूज़ करने तो ये ट्रे है, इस पर आप एज इट इज़ अपना फ़ोन रख सकते हो। ये यहाँ पे स्किड भी नहीं होगा फ़ोन आपका, और ये बड़ा प्रीमियम सा फील देगा आपको गाड़ी के अंदर। और यही अगर आपके पास वहाँ फ़ोन नहीं रखना आपने, तो अपनी डोर पॉकेट की तरफ एज इट इज़ यहाँ पे रख सकते हो। बहुत बड़ी डोर पॉकेट्स हैं, नीचे आप देखोगे आराम से आपकी 1 लीटर की बॉटल भी फिट हो जाती है। और पीछे इनफैक्ट इसमें 2 बॉटल फिट हो जाती हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं है, स्टोरेज बहुत है इसके अंदर। और यहाँ पे आपके दोनों एसी के वेंट्स आ जाते हैं। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इसका ट्विटर हो गया, हर इधर पे एक स्पीकर, इधर एक नीचे स्पीकर। यहाँ पे इसमें आपके पास इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम आता है, जिसमें आपके 10 स्पीकर आते हैं अराउंड। और एक सबवूफर है शायद इसमें, पर 10 स्पीकर तो मैं श्योर हूँ कि 3 इधर हैं, 3 इधर, 6, और 2 2 पीछे की साइड पे, तो 4 10 तो हैं इसमें। और साउंड इसका लिटरली बता रहा हूँ, अपने सेगमेंट में बेस्ट साउंड है इस गाड़ी का। XUV 700 का लोग कहते हैं बहुत अच्छा, बट उससे बेटर इसका है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिस्टम लिटरली बहुत अच्छा है इस गाड़ी के अंदर।
अब मैं आपको अपनी साइड पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड पे आपके पास यहाँ आते हैं ORVM के कंट्रोल्स। ये ORVM क्लोज करने का कंट्रोल है, ये उसको मतलब चेंज करने का एंगल वगैरह, ये राइट लेफ्ट जिस साइड का करना है उस साइड का। उसके बाद आता है आपका हेडलाइट लेवलर आता है। फिर इंटीरियर के इंफोटेनमेंट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस या इंक्रीज करने के लिए आता है। और पीछे बूट खोलने के लिए यहाँ पे बटन एक मिलता है आपको। और सेम आपका पेट्रोल के लिए यहाँ पे आ जाता है, पेट्रोल टैंक खोलने के लिए। और इसका बोनेट खोलने के लिए यहाँ पे स्विच आता है, इसका बटन आता है आपके पास यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टेयरिंग के ऊपर इस साइड से आप पूरा इसका इंफोटेनमेंट आप स्क्रॉल कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ड्राइविंग टाइम, और ये आपका गाड़ी के टायर का टेम्परेचर और टायर का प्रेशर। और यहाँ से आपका क्रूज कंट्रोल सेट होगा आपकी गाड़ी का। और ये आपके हो गए म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल। ये सोर्स का बटन हो गया, ये आपका कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का, ये वॉल्यूम अप डाउन और ये ट्रैक चेंज करने का। और ये हो गया आपका वॉइस कमांड का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था सनरूफ के साथ। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर हमारे पास वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा जो हमने आपको बाहर से दिखाया था वो ये रहा। अब आप इसको देख सकते हैं, क्या सुंदर लग रही है गाड़ी हमारी खड़ी हुई। ये देखो आप, क्या ब्यूटीफुल कैमरा है इसका। और अल्टीमेट क्लैरिटी है, मतलब समझ लो 1 करोड़ की गाड़ी में जो कैमरा आता होगा सेम क्वालिटी का कैमरा लगाया है एमजी ने इसके अंदर। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी एमजी ने इसके अंदर। तो क्लैरिटी बहुत अच्छी है। एक जो छोटा सा ग्लिच आपने देखा था, ये मतलब ये 100 में से 1 या 2 बार कभी आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आता। और इसके अंदर आपके पास और भी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऐसे इसके अंदर आपके पास एम्बिएंट लाइट आती है, कई सारे कलर्स की आती है एम्बिएंट लाइट इसके अंदर। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खोल दिया। ये एम्बिएंट लाइट के अंदर आपके पास 8 कलर हैं इसके अंदर। आप कभी भी कोई भी चेंज कर सकते हैं, रैंडमली आप हर 2-2 सेकंड में कलर चेंज कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट इसकी हेडलाइट से कनेक्टेड है। जैसी ही रात होगी, अंधेरा होगा, जैसे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑन होंगे वैसे आपकी एम्बिएंट लाइट ऑन हो जाती है। अगर मैं उसे ऑटो से हटा दूंगा तो आपकी अभी थोड़ी देर में ही चलने लग जाएगी। आप देखो अभी यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा इसको कांस्टेंट कर देते हैं वार्म ब्लू, ये देखो आपको दिखेगा यहाँ से। आई होप आपको दिख रहा होगा। ऐसे फ्रंट डैशबोर्ड पे, पीछे की साइड, सब तरफ इसमें एम्बिएंट लाइट बहुत अच्छी दे रखी है। अब हेडलाइट्स को दोबारा से ऑटो पे डाल देते हैं। और इसके विंडो के कंट्रोल्स में आपको दिखाता हूँ। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो 1 टच अप डाउन है, बाकी तीनों विंडोज आपकी आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा उसके अंदर। और ये आपका चाइल्ड विंडो लॉक है, ये लॉक एंड लॉक का बटन है। और इसके अंदर आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। इसकी सीट्स लिटरली बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक ठाक ब्रॉड हैं गाड़ी के अंदर सीट्स इसकी। तो आपको सीट्स के अंदर बैठ के ये नहीं लगेगा कि सीट छोटी है या अनकंफर्टेबल है, वो फील आपको बिल्कुल नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर। गाइस अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के रियर के अंदर। आप स्पेस देख सकते हैं, कितना ज़्यादा स्पेस है। इसी स्पेस और इसी कंफर्ट के लिए गाड़ी को लिया गया था। और ये गाड़ी उस चीज़ पर पूरी खरी उतरी है। चलो मैं आपको इसका एक कौन बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर रियर में कोई भी ग्लास होल्डर नहीं है। कॉफ़ी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो आपके पास कुछ भी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आर्मरेस्ट दे रखे हैं जो कि आप एंगल पे सेट कर सकते हो अपना, ऊपर नीचे जहाँ आपको रोकना आप रोक सकते हो इसको। तो ये आप इस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये रियर की सीटें रिक्लाइन भी होती हैं आपकी आराम से पूरी। जैसे अभी रिक्लाइंड है क्योंकि पीछे सीट ये देखो पूरी सीधी हो गई। अब जैसे आप चाहोगे वैसे एक सीट आपकी सेट हो जाएगी, अभी कोई उसमें दिक्कत नहीं है आपको। और सीट्स लिटरली बहुत कंफर्टेबल हैं आपकी। हर बंदे के पास अपनी खुद की सीट बेल्ट है, प्रॉपर अपनी सीट बेल्ट लगा के आराम से बैठ सकते हो। स्पेस की इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। और रियर में आपको ये एसी वेंट्स मिलते हैं प्रॉपर यहाँ पर। ये चार्जिंग का पोर्ट मिलता है आपको इस साइड पे नीचे। और रियर में ये डोर पॉकेट्स, सीट पॉकेट्स के अंदर आपको अच्छा स्पेस मिलता है यहाँ पर। और जो लेदर की क्वालिटी, जो इसमें लेदराइट है, लेदर है, उसकी जो क्वालिटी यूज़ करी गई है बहुत ही प्रीमियम है। सीट की कुशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है और स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मुझे अगर पीछे किसी को अकोमोडेट करना है तो मैं सीट अपनी इतनी आगे कर लूँगा, मैं पीछे वाले बंदे के लिए भी सफिशिएंट स्पेस हो जाती है। बट पीछे की सीट जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि नीज अप पोजीशन में बैठना होता है। अब ज़्यादा देर तक मेरे हिसाब से नहीं बैठ पाओगे। छोटी हाइट के बंदे या छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए सही है वो जगह, तो बेटर रहेगा कि वही लोग बैठे। इस साइड पे आपके पास विंडो अप डाउन के बटन आ गया।
इधर भी आपका स्पीकर, और ये जो आप डोर अनलॉक वाला जो डोर वाला जो हैंडल देख रहे हो, ये बहुत अच्छी फिनिश में आता है, मेटल फिनिश में, बहुत प्रीमियम सा फील होता है आपको यहाँ पर ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो सनरूफ की जो वो है शटर है, वो यहाँ तक, सनरूफ पूरी यहाँ तक आपकी आई हुई है, तो गाड़ी बहुत एरी सी फील होगी आपको हमेशा इधर पे, और आपको बड़ा प्रीमियम सा फील देगी गाड़ी। और इधर पे पीछे जाने के लिए ये रास्ता पूरा सा दे रखा है आपको, दोनों सीट्स के बीच में इतना गैप है कि आराम से बंदा क्रॉस करके पीछे जाके आराम से बैठ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको इन सीट्स को आगे करना पड़े, आप बीच में से जाके आराम से बैठ सकते हो। तो अब इस गाड़ी की मेंटेनेंस पे आ जाता हूँ। ये गाड़ी हमारी लगभग 3 साढ़े 3 साल में चली बहुत कम है, 27,419 किलोमीटर चली है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके हिसाब से गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक है। अराउंड एवरेज बिल मेरा 10-12 हज़ार का आया है, 2 सर्विसेज का, इसके 10,000 और 20,000 पे जो आया बिल। तो सर्विस ठीक है इसकी, अच्छी सर्विस, इनफैक्ट अच्छी, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी नहीं है तो सर्विस सेंटर्स पे इतनी भीड़ नहीं होती है, तो आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं वो लोग। मैं तो एक बार जाके बैठा भी हूँ, बाकी मैंने गाड़ी हर बार कोई भी दिक्कत होती है मैं वहाँ भिजवाता हूँ हमेशा गाड़ी को। तो गाड़ी की सर्विस वगैरह सब अच्छी है, ऑन पॉइंट है। इनफैक्ट जब हमने गाड़ी ली थी तो हमें जियो सावन का 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिला था इसके साथ। इसके अंदर अगर आप एप्पल कारप्ले नहीं भी अटैच करते तो भी आपको इसमें गाड़ी में इंटरनेट अपना सेम एक खुद का इनबिल्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो कि अपने हिसाब से अपना सब कुछ खुद चलता है इसके अंदर। तो आपको इंटरनेट की नीड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इंटरनेट इसके अंदर इनबिल्ट है। और इस गाड़ी के अंदर आप इसकी ड्राइव की अगर मैं आपको बात बताऊं, ड्राइव बहुत ही कंफर्टेबल है इस गाड़ी की। हम लोग लॉन्ग रूट्स वगैरह कई बार कर चुके हैं, बट आप ये मान के चलना कि आपको जेरी कैंस कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गाड़ी एवरेज बिल्कुल नहीं देती है, जो इसकी बहुत बुरी चीज़ है। इस गाड़ी को मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ, हाईवे पे अगर प्यार से चलाता हूँ तो जाके ये 13 की एवरेज दे पाती है, वो भी एक्सप्रेस वे पे जहाँ पर बिल्कुल भी गड्ढे कुछ भी नहीं होते, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके मैं चलता हूँ तो। और सिटी के अंदर ये गाड़ी 7-8 की एवरेज देती है, खून पे चलती है। अगर आपको लग रहा हो कि आप पेट्रोल का झटका नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप प्लीज़ इसको मत लीजिएगा। इस गाड़ी के अंदर जो मैंने अभी बीच में एक चीज़ फेस करी थी वो ये थी, मेरे को अचानक से नई थार रॉक्स आने के बाद मेरा मन हुआ मैं इस गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी ले लूँ, बट उस केस में ये हुआ कि इस गाड़ी की रीसेल बहुत ख़राब है। मैंने 24.5 लाख की गाड़ी ली थी, मुझे हार्डली 2 साल के बाद ही, मेरे ख्याल में 2 या 2.5 साल के बाद इसका रेट 10 लाख नहीं, 10 तो नहीं 8 लाख रुपए टूट चुका था। और अभी जब से जीएसटी कट हुआ है इस गाड़ी का रेट ही 2.5 लाख रुपए डाउन आ गया है। तो रीसेल बहुत बड़ा इशू है इस गाड़ी के साथ। अगर आप इस गाड़ी को लंबा रख सकते हो, यानी कि 5 या 6 साल रख सकते हो, तो आपको ये वैल्यू फॉर मनी लगेगी, क्योंकि जब आप बेचोगे तो आपको उतनी डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी गाड़ी की, तो आप एडजस्ट कर लोगे। बट अगर आप सोचो कि आपको इसमें रीसेल बहुत अच्छी नहीं रहेगी, 2 साल चला के आप शौक पूरा कर लोगे, तो ये शौक पूरा कर देगी, बट शौक के पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे आपके। तो आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। और इस गाड़ी की अगर मैं सेफ्टी की आपसे भी बात करूं तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स आते हैं, और मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कोई भी गाड़ी जो कि फॉर्च्यूनर तक के सेगमेंट की हो, ग्लॉस्टर को हटा के बता रहा हूं मैं आपको, इस गाड़ी से बिल्ड क्वालिटी में सारी गाड़ियां हल्की हैं। चाहे आप टाटा की सफारी उठा लो, हैरियर उठा लो, इस गाड़ी के डोर्स इतने हैवी हैं, इतने हैवी हैं इस गाड़ी के डोर्स। इस गाड़ी का फ्रंट बोनेट इतना हैवी है, अभी मैं आपको जब इसका इंजन दिखाऊंगा तब आप देखना कितना हैवी बोनेट है उसका। और इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक चीज़ आपकी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, वो है कंफर्ट और लग्जरी। वो ये गाड़ी उस पैरामीटर पे 100% खरी उतरती है। अगर आपका पर्पस है कि शॉफर ड्रिवन आपने जाना है कहीं पर, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। अगर आपने रेगुलर डे टू डे भी चलानी है तो इस सेगमेंट में इस गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है। और एक ये देखो, आपको दिखाता हूँ, अभी इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, इंडिकेटर इसका चल रहा है। ये इंडिकेटर इसलिए चल रहा है यहाँ पे इसका, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना एक दिक्कत है। देखो जैसे मैंने राइट कर दी गाड़ी तो राइट का इंडिकेटर चालू हो गया आपका, वो इसलिए क्योंकि जिस साइड स्टीयरिंग घूमेगा उस साइड का इंडिकेटर गाड़ी का चल पड़ता है। और ये बहुत अनोइंग फीचर है। कई बार होता है कि आप हाईवे पे रहो, रोड पर हो, मेन रोड है, ट्रैफिक में भी हो, आपने गाड़ी लेफ्ट काट के राइट में जानी तो दोनों साइड के इंडिकेटर चलते हैं। पीछे वाले लोग सोचते हैं पता नहीं कौन पागल जा रहा है इसमें गाड़ी में। तो ये सबके साथ होता होगा, ये बड़ा अनोइंग है। मेरे को भी, जैसे कभी मैं किसी और गाड़ी में हूँ, मुझे कोई सामने वाला एक्ट्रा दिखता है, कभी इधर का इंडिकेटर देके इधर जा रहा है, तो मुझे भी बड़ी खिंच चढ़ती है। बट मुझे पता है कि इस गाड़ी में ही दिक्कत है, बंदा ठीक है अंदर कोई। और तो अब हम आ गए गाड़ी के बाहर।
आपको इसका बोनट दिखाता हूँ मैं। मैंने आपको कहा था ना अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओ भाई साहब, गर्म हो रखी है गाड़ी, गर्म बहुत होती है भाई ये गाड़ी। इसमें हीटिंग का थोड़ा सा इशू है, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। और इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। और गर्म गाड़ी में जल्दी करके मत खोलना। आप यहाँ से देख सकते हो इंजन को बहुत अच्छे से पैक करा गया है। गाड़ी गंदी लग रही होगी आपको, बट इंजन की पैकिंग बहुत प्रीमियम है। हर चीज़ ढकी हुई है, कुछ भी क्लटर्ड और स्कैटर्ड नहीं लगेगा आपको गाड़ी के अंदर। बहुत ही अच्छे से पैक करा हुआ इंजन है इन लोगों का। और यहाँ से अब हम इसको कर देते हैं बंद। और अब हम आते हैं इसके फ्यूल टैंक की साइड पे। फ्यूल टैंक अच्छा इस साइड नहीं है, जनरली इस साइड होता है गाड़ियों का, इसका दूसरी साइड है। ये रहा हमारा। तो ये है आपका, ये आपका 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसमें आप मेरे हिसाब से जब आप इसको फुल कराते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी हमेशा रेंज आपको 445 454 की दिखाती है। बट अगर आप सही से चलाते हो तो गाड़ी 570 580 भी चल जाती है सिटी के अंदर। बट हाईवे के अंदर अराउंड चल जाते हैं 650 700 के आसपास। बट आपको ये गाड़ी ना, जैसे इस गाड़ी का टैंक जब फुल होता है ऑटो कट के बाद भी इस गाड़ी में 10 से 12 लीटर तेल आता है। तो ये भी इसमें एक है चीज़ कि अगर आपको नहीं पता कि ऑटो कट के बाद भी भरवाना है, तो आपकी गाड़ी में कभी भी टैंक फुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑटो कट के बाद भी 10-12 लीटर की कैपेसिटी है इस गाड़ी की। तो अब इस गाड़ी का फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताता हूँ मेरी साइड से, कि आप लॉन्ग टर्म बायर, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है, तो अगर उस टाइप से आप इसको सोच रहे हैं गाड़ी को, तो आप ज़रूर रखिए इस गाड़ी को। गाड़ी आपको कहीं से कहीं तक कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, गाड़ी की सर्विस बहुत अच्छी है कंपनी की। उसके बाद गाड़ी के अंदर आपको कोई भी ग्लिच नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर दैट कैमरा वाला ग्लिच होता है। और कभी कभार छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ओवरफिल्ड है गाड़ी के अंदर, तो थोड़े बहुत ग्लिचेस उसमें आ जाते हैं।